नमस्कार। जय हिंद साथियों। जैसा कि आप देख रहे हैं पिछली क्लास में 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आज का प्रैक्टिस सेट सेशन 3 है हिंदी का। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो निम्नलिखित वाक्य के खाली स्थान के लिए सही मुहावरा चुनना है। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया। तभी किसी ने कहा, ऑप्शन ए, इन तिलों में तेल नहीं, कंगाली में आटा गीला, सर सलामत तो पगड़ी हजार, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो इसका आंसर हो जाएगा इन तिलों में तेल नहीं। तो तभी किसी ने कहा कि इन तिलों में तेल नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड, महाजनी शब्द में प्रयोग प्रत्यय है। तो प्रत्यय हम लोग करना है ई प्रत्यय, बड़ी ई, बड़ी नी कि जनी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बड़ी ई। महाजनी में बड़ी ई प्रत्यय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। रामचंद्र का, कवि प्रिया, रस रसिक प्रिया की विज्ञान गीता। तो इसका आंसर हो जाएगा रामचंद्रिका। पेन ले लेते हैं रेड कलर का। इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाक्य में आए स्थान के लिए विकल्पों में सही शब्द चुनिए। गांव के लोगों को कहते हैं गंवार व्यक्ति, ग्रामीण व्यक्ति, ग्वार व्यक्ति या देहाती व्यक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण व्यक्ति। गांव के आदमी को हम लोग ग्रामीण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? पुंड, सरपाद, शालिभद्र सूरी, स्वयंभू। तो इसका आंसर हो जाएगा शालिभद्र सूरी। गणपति चंद्र ने हिंदी को प्रथम कवि माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित शब्दों में यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। मुरलीधर, पंकज, पुस्तक, परम औषधि। तो इसका आंसर हो जाएगा परम औषधि। तो शब्दों के रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है योग रूढ़, तीसरा होता है यौगिक। ये हमारी रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा परम औषधि। परम औषधि हो जाएगा परम धन औषधि। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में सही शब्द चुनना है। यह कविता डैश लिखी है। यह कविता मैंने लिखी है, उसने लिखी है, तुमने लिखी है, किसने लिखी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यह कविता मैंने लिखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रामकुमार वर्मा ने प्रेम आख्यान परंपरा के प्रवर्तक किसे माना है? कुतुबन, आइशर, मुल्ला दाऊद या मलिक मोहम्मद जायसी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मुल्ला दाऊद। 2 चट्टानों पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन हैं? 2 चट्टानों पर साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? मुक्तिबोध को, नागार्जुन, हरिवंश राय बच्चन, केदारनाथ अग्रवाल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो पहला अवार्ड होता है साहित्य अकादमी, दूसरा होता है हिंदी साहित्य। इसमें राशि 11 लाख की दी जाती है, इसमें राशि 5 लाख की। सबसे बड़ा अवार्ड यही होता है हिंदी साहित्य, उसके बाद साहित्य अकादमी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो माखनलाल चतुर्वेदी को हिमतरंगिणी के लिए मिला था।
1955 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा समास विग्रह करने वाला पद है? नगर प्रवेश, रणसूर, काला प्रवीण। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कार्य में दक्ष। कार्य में दक्ष, तो इसका हो जाएगा कार्य दक्ष में हट जाएगा, ये विग्रह हो रहा है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से सामासिक पद चुनिए। 2 क्वेश्चन सामासिक पद आ चुके हैं, तो इसमें वायुवेग, वीर का पुत्र, राय का खर्च या पथ से भ्रष्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा वायुवेग। वायुवेग हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्घाटन में संधि विच्छेद बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। उत्धनघाटन, उत्धनघाटन, उघाटन, उत्धनघाटन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्धनघाटन। उत्धनघाटन हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट संधि, ये अपना व्यंजन संधि में आ जाएगा। व्यंजन संधि कैसे कहते किसे हैं? व्यंजन संधि में हलंत आ जाए, हलंत, तो समझ लीजिएगा वही व्यंजन संधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो उच्च न्यायालयों में 348 और 343 में दिया है संघ राजभाषा हिंदी। संघ राजभाषा हिंदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति में किस कवि की है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किस कवि की पंक्ति है? कबीरदास, रैदास, हरिदास या दादू दयाल। तो इसका आंसर हो जाएगा रैदास की, रैदास द्वारा रचित पंक्ति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बताइए, बेटा, काका, चाचा, फूफा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं घर जाता हूं इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? सहायक क्रिया, मैं घर जाता हूं, जाता है, जाना है, हूं या जा। तो इसमें सहायक क्रिया हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां 2 या 2 से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया कहलाती है सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त नाम धातु। तो जब 2 प्लस और प्लस हो जाती है, जब 2 धातु मिलती हैं तो उसे कहते हैं संयुक्त। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में सही वाक्य की पहचान कीजिए। सही वाक्य पहचानना है मुझे। मुझे बहुत आनंद आती है, आती स्त्रीलिंग में पहुंच जाएगा, ये तो गलत हो जाता है। मुझे बहुत आनंद आते हैं, ये भी गलत, बहुवचन हो जाएगा ये। मुझे बहुत आनंद आता है, ये हो सकता है। मुझे बहुत आनंद आता है, ये भी ठीक है। इसमें सिर्फ माइनर मिस्टेक अपन को पहचाना है, इसमें है में बिंदी है और जबकि है में बिंदी नहीं आती है, तो इसमें बिंदी है, तो ये अपना भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। हम लोग को ये माइनर मिस्टेक पहचानना है, इससे बहुत अंतर पड़ जाता है। जो ये देखिए, सब शब्द बिल्कुल तीनों शब्द एक से हैं बिल्कुल। गलती इसने कहाँ कर दी, है में, इसमें बिंदी लगा दी, इसमें बिंदी नहीं लगा दी। तो हम लोग को ये ध्यान रखना है। रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया है? 1970, 75, 98, 73। रामविलास शर्मा को 1970 में
पुरस्कार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राष्ट्र में ईट्स प्रत्यय लगाने पर कौन सा नया शब्द बन जाएगा? ये प्रत्यय लगाना है हम लोग को, ये तो राजकीय, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राष्ट्रीयता, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय। इसमें ई प्रत्यय हो जाएगा, बड़ी की मात्रा है इसमें, इसमें छोटी की मात्रा है, रियता तो हो ही नहीं सकता है, इसमें छोटी की मात्रा इसलिए गलत हो जाएगा, राजकीय तो हो ही नहीं सकता, इसलिए सी आंसर सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विज्ञान में उपसर्ग ई, बिग, बिग, बी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बी, ये आंसर सही हो जाएगा। उपसर्ग प्रत्यय पहचानना सीखना है। निम्नलिखित शब्दों में क्रमशः पर्यायवाची शब्द होंगे। पार्वती पुत्र पृथ्वी, ये किसका हो जाएगा? शिव अग्नि आत्मजा, रुद्राणी नंदन अवनी, उमा सुधा, सुमन सुता वसुधा, तो इसका आंसर हो जाएगा पार्वती का रुद्राणी, पुत्र का नंदन, पृथ्वी का अवनी, तो इसका आंसर हो जाएगा वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित किस शब्द से हुई है? तेलुगु शब्द की उत्पत्ति तूफानी, त्रिलिंग, मालिश, मधुर, तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिलिंग शब्द की उत्पत्ति हुई है। ये आ गया हमारा रोज की तरह पैराग्राफ। इसको हम लोग को 25 से 29 क्वेश्चन है, तो पैराग्राफ से हम लोगों के 4 क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन, जैसा कि मैं डेली बता रहा हूँ। चलिए साहित्य के क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। पैराग्राफ, तो विज्ञान और दर्शन बिछड़ा करके पढ़ लेते हैं हम लोग। विज्ञान और दर्शन दोनों रास्ते एक ही मंजिल की तलाश करते हैं। यह जरूरी है कि विज्ञान में अंध आस्था की तलाश करते हैं, प्रवृत्तियों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। विज्ञान में सत्य साक्षात्ता तो कोई दावा नहीं चलता। मतलब यह है कि कोई सिद्धांत अपने आप को किसी निरपेक्ष, अकट या परमार्थ सत्य नहीं होता है। इसका हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, ये पढ़ेंगे नहीं, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका मैं जूम आउट कर दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट। विज्ञान के संदर्भ में असत्य कथन है। पहला, विज्ञान में सत्य के साक्षात्कार का कोई दावा नहीं चलता है। विज्ञान एक सापेक्ष अवधारणा होती है। विज्ञान अपने समय वास्तविक सच्चाई बयां करती है। विज्ञान दर्शन दोनों रास्ते एक मंजिल तलाश करती है। इसका हम लोग को असत्य कथन पहचानना है। असत्य कथन पहचानने के लिए हम लोग को वापस पैराग्राफ पे आना पड़ेगा, तो इसका आंसर मिल जाएगा हम लोगों को, विज्ञान अपने समय वास्तविक सच्चाई बयां करती है, ये असत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से किसका कोई सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकट, परमसत्य नहीं होता है? दर्शन, विज्ञान, साहित्य, इतिहास, तो परम सत्य नहीं होता है, वो होता है विज्ञान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत है? तो ए क्वांटम फिजिक्स, गुरुत्वाकर्षण, गति का नियम, भारतीय दर्शन। तो न्यूटन का सिद्धांत हम लोगों का विज्ञान में है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वांटम फिजिक्स। चलिए नेक्स्ट, आज भी हम उपग्रहों के प्रेक्षण किसका प्रयोग होता है? तो क्वांटम फिजिक्स, डॉपलर प्रभाव, गुरुत्वाकर्षण, ऊष्मा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। किसके न्यूटनवाद को झूठा करार दिया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो गुरुत्वाकर्षण, क्वांटम फिजिक्स, गति का नियम, ऊर्जा संधि, इसका आंसर क्वांटम फिजिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक में संधि, प्रत्येक में, तो इसका हो जाएगा यण संधि। अब यण कैसे होगा? जिस शब्द में, हम यण संधि की परिभाषा बताए दे रहे हैं, यण जिस शब्द में या, रा, ला, वा के पहले
आधा अक्षर आ जाए, जिसमें ये आधा ता, आधा रा, आधा का, ऐसे शब्द आ जाएं, वो यण संधि होती है। यण संधि होती है। आप लोग संधि की पहचान गए होंगे। कनफटा इस समाज भेद का उदाहरण है। इसमें हम लोग कनफटा, इसमें समास बताना है। इसमें हो जाएगा बहुब्री, द्वंद्व, अव्ययभाव, कर्मधारय। कनफटा बहुब्री समास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रमेश चंद्र साय को विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस रचना की विधा है, इनको 2014 में दिया गया है। साहित्य अकादमी दिया गया। तो उपन्यास इनकी, ये विनायक है जो, ये उपन्यास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमेशा एक जैसा रहना अर्थ के लिए लोकोक्ति होगी। हमेशा एक जैसा, हाथ कंगन को आरसी क्या, ये तो गलती हो जाएगा। होनहार बिनवास होत चीकत पात, मुंह में राम बगल में छुरी, ये भी गलत हो जाएगा। सावन हरे भादव सूखे, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। दिए गए पर्यायवाची शब्दों में वाक्य के लिए आए गए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। सही शब्द चुनना है हमको। डैश मृग डैश घास खा रहा है। तो मृग का बछड़ा तो होता नहीं है। मृग का बच्चा शावक, इसका आंसर हो जाएगा बी, शिशु, मृग का शिशु। परिवर्तन परिवार में उपसर्ग बताना है अपन को। तो इसका आंसर हो जाएगा परि, प्र, प्र, प्र। तो परिवर्तन में परि उपसर्ग हो जाएगा, और परिवार में भी परि। कार्यकाली पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार में से मुख्यतः किनके बीच किया जाता है। ये क्वेश्चन आजकल बहुत चल रहे हैं। शासकीय अधिकारियों के बीच, किसी एक परिवार या दूसरे परिवार के बीच, अध्यापक छात्रों के बीच, आपसी घनिष्ठ संबंधियों के बीच। तो कार्यकाली मतलब सरकारी कर्मचारी, सरकारी ऑफिस। तो इसका हो जाएगा शासकीय अधिकारियों के बीच। आज का नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में सही वाक्य की पहचान करना है अपन को। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व शांति है। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व शांति है। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वविध शांति है। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वहार शांति है। तो ये दो तो अपन के पढ़ने में गलत हो रहे हैं। इस पर्वतीय क्षेत्र में, यहाँ तक सही जा रहा है। सर्वस्व और सर्वत्र, इन दो में है आंसर। तो सर्वस्व नहीं होता है कभी भी, सर्वत्र होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सर्वत्र। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये लोग का है, ये चैनल है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको जो करना है कर सकते हैं आप लोग चैनल के साथ। आई होप सो हेल्पफुल वीडियो लगी होगी। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 4 की ओर अगले कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।